हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैड सॉल्यूशन में वेलकम करते हैं जी आपको। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत सा घर लेके आए हैं जिसकी प्लानिंग हमने की है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के नक्शाजात इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। अगर आपको भी नक्शा चाहिए तो अपने घर का प्लॉट हमें मेंशन करें अपने इस कमेंट सेक्शन में। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको आपके घर का नक्शा मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्लॉट है उसका साइज़ है 46 बाई 65 फीट। काफ़ी बड़ा घर है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। इसके अगर हम साइड प्लान की बात करें तो साइड प्लान जो है ना जी सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइड प्लान डिस्कस करना। तो इसकी तीनों साइड्स कवर हैं और फ्रंट पे एक गली है जी। और इसका जो एरिया बनता है वो करीबन 3000 स्क्वायर फीट बनता है, 2990 स्क्वायर फीट बनता है। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दी है जी, डबल कारपोर्ट चाहिए, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम चाहिए, 2 बेड विद अटैच बाथ, स्टेयर केस इनसाइड चाहिए, टीवी लॉन्ज, किचन, फ्रंट एंड बैक ओपन भी चाहिए और साइड वीरांडा चाहिए। तो ये कैसे बनाया गया है ये हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्लान से। तो हम अगर बात करें पोर्च की तो डबल पोर्च हमने दिया है जी। इसका साइज 17 फीट बाई 16 फीट है। ये आपके सामने ये डायमेंशन भी लगी हुई है, ये देखिए 17 फीट बाई 16 फीट का ये एक डबल पोर्च है। जब गाड़ी खड़ी करते हैं तो यहाँ से आपको घूम के इस स्टेयर 3 स्टेप्स दिए गए हैं क्योंकि इनका लेवल डिफरेंट है। ठीक है जी, ये अगर 0 0 है तो इसका लेवल 1.6 फीट है। ठीक है जी, तो इस पे आते हैं पोडियम में तो एंट्रेंस पे पहुंचते हैं। एंट्रेंस जब क्रॉस करते हैं 4.5 फीट की एंट्रेंस लगाई गई है। जब क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे जो है ना जी एक स्टेयर मिलती है। यहाँ से ही फर्स्ट फ्लोर अप्रोच होता है। और स्टेयर के नीचे हमने एक पाउडर रूम दिया है जो कि स्टेयर की लैंडिंग के नीचे हमने डिज़ाइन किया है क्योंकि यहाँ के लोग, ड्राइंग रूम के लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके राइट साइड पे जो ड्राइंग रूम है इसका साइज़ 18 फीट बाई 12 फीट है। और इसकी वेंटिलेशन जो है ना सिंपल हमने फ्रंट एरिया में दी है क्योंकि फ्रंट पे हमारे पास 10 फीट ओपन एरिया है, ग्रीन एरिया। तो इसका जो वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। इसकी साइड्स भी हमने छोड़ी है जगह, देखें आप, ये 3 फीट इधर छोड़ी है और 3 फीट यहाँ पे छोड़ी है। तो इसकी वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। हमने चारों साइडों पे हम ओपन विंडोज़ हम दे सकते हैं जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जी इसके डाइनिंग की। तो डाइनिंग का एरिया हमने इस छोटी सी वॉल से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये एक वॉल बना के यहाँ पे ये ओपनिंग है 8 फीट की। ये बंदा एक्सेस कर सकता है, जैसे ही खाना लग जाए तो मेहमानों को बुला लिया जाए। ये एक ओपन एरिया है 8 फीट का। ठीक है जी, इसके बाद हमने डाइनिंग दिया है 13 फीट बाई 16 फीट का। 13 फीट ये है और 16 फीट यहाँ से यहाँ तक है, ये काउंट किया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा लगाया गया है। ठीक है जी, इससे यहाँ से भी आप एग्ज़िट हो सकते हैं और यहाँ से भी एग्ज़िट हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर एग्ज़िट होते हैं तो ये डोर एक और दिया गया है जो मेन एंट्रेंस है। ठीक है जी, इसमें अब जब इसको क्रॉस करते हैं तो लिविंग रूम में आते हैं। लिविंग रूम काफ़ी बड़ा दिया गया है, 21 फीट बाई 14 फीट का। और इसमें भी जो रोशनी और हवादार एरिया दिया गया है। और इसमें एक और एंट्रेंस है जो कि विरांडा में एक्सेस होती है। ठीक है जी, जो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की कि एक विरांडा भी दिया जाए, तो 8 फीट वाइड का विरांडा भी दिया गया है। आप इस डोर से बंदा एग्जिट या इन हो सकता है जी। ठीक है, अब हम लॉबी में आते हैं। लॉबी से जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे एक किचन दिया गया है जिसकी जो विड्थ है 13 फीट बाई 9 फीट है। यहाँ से यहाँ तक 9 फीट है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। और 13 फीट यहाँ से यहाँ तक है। कुकिंग रेंज अरेंज किया गया है, एक छोटी डाइनिंग टेबल अरेंज की गई है, फ्रिज है, ओपन है। और इसमें एक वॉश बेसिन भी लगाया गया है। ठीक है, अब एक और लॉबी है। जब हम इस लॉबी में एंटर होते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड पे हमें एक बेडरूम मिलता है
जिसमें हमने एक मास्टर बेड डिज़ाइन किया है और टीवी यूनिट लगाया गया है। दोनों साइडों पे एक छोटी-छोटी कबर्ड हैं जो कि शो पीस वगैरह रखने के लिए, और ड्रेसिंग टेबल लगाया गया है यहाँ पे। और इसके अगर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्सा ड्रेस में आता है, जब आप डोर ओपन करके इंटर होते हैं तो एक हिस्सा शावर में आता है जो कि ग्लास वॉल से सेपरेट किया गया है, और एक हिस्सा बाथ में आता है। तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन किया गया है। इसका वेंटिलेशन का मैंने आपको बताया, कोई इशू नहीं है। हमने बैक साइड पे इसको वेंटिलेटर दे दिया है, ठीक है जी। इसके दूसरे बेड की बात करें तो इसमें भी सेम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। 15 फीट बाई 15 फीट का ये बेड है। मास्टर बेड दिया गया है, टीवी यूनिट लगाया गया है, और इसकी वेंटिलेशन के लिए रेयर साइड पे एक विंडो दी गई है W8 के नाम से। और इसके अगर ड्रेस की बात करें तो ड्रेस 8 बाई 6 फीट का ड्रेस मिलता है इसको, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे एक कबर्ड मिलती है। और जो ही आप इंटर होते हैं बाथ में, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, शावर एरिया में और बाथ एरिया में। और इसकी एग्जॉस्ट का जो इंतज़ाम है वो बैक साइड पे हमने निकाला है। इसका बैक साइड पे भी हमें 5 फीट की जगह मिलती है, फ्रंट पे 10 फीट की ग्रीनरी के लिए जगह मिलती है। ये एक खूबसूरत घर हमने आपके लिए लाया। आपको अगर इस तरह के नक्शेजात चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसकी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप वहां से लिंक पे डाउनलोड करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर कोई भी कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।